अब सेंसर्स बहुत ज़रूरी है हमको अंडरस्टैंड करना। बेसिकली जो आपका कैमरा लेने का जो डिसीजन है वो सेंसर के ऊपर ही रहेगा। ठीक है। मतलब आप कह रहे हैं सेंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कैमरा। एग्जैक्टली क्योंकि हमें हमारे इसमें कैसे ब्रेन इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। तो ये आपका हार्ट की तरह काम करता है। कैमरा का हार्ट सेंसर होता है और ब्रेन उसके अंदर का प्रोसेसर कि कौन सा प्रोसेसर है जिसकी वजह से आपको ज़्यादातर जो इमेजेस आप रिकॉर्ड कर रहे हो क्लिक कर रहे हो वो कितने फास्ट आप आपके कैमरा के अंदर सेव कर पाते हो। करेक्ट। अब सेंसर जो है वो सेंसर कैसे होता है और क्या चीज़ काम करता है वो हमको समझना है। सिंपल अगर आप देखोगे तो जो अभी मैंने आपको मोबाइल फ़ोन और जो मेरा ये जो कैमरा दिखाया था उसके शटर के अंदर ये ऐसा एक एलिमेंट होता है। ठीक है। अब ये एक एलिमेंट है। इस वो जो मैंने अभी आपको वीडियो का लिंक भेजा है ना उसमें भी उन्होंने सेंसर को ओपन करके दिखाया हुआ है। तो इस प्रकार से एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होता है। इस पार्ट के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो लाइट को वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कैप्चर कर लेता है। ठीक है। इस सेंसर को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है जिससे हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसर्स बनाए जाते हैं। इंटेल का i9 वगैरह जो भी प्रोसेसर्स है तो वो टेक्निकल पार्ट है उसका। इस सेंसर में 3 लेयर्स आते हैं। पहला होता है आपका माइक्रो लेंसेस जो सेंसर के ऊपर होती है। सेकेंड आता है आपका कलर फिल्टर्स और थर्ड आपका होता है फोटो डायोड। फोटो डायोड ये जो छोटा सा एलिमेंट है ये आपके कैमरा के अंदर जो लाइट है उसको कैप्चर करता है। ओके। फोटो क्या डायोड। बताया आपने? फोटो डायोड DIOD। फोटो डायोड मतलब एक छोटा सा पार्ट होता है एक छोटा सा स्क्वायर होगा। उसको पिक्सेल भी बोला जाता है। पिक्सेल अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एन लाइट विच कैप्चर्स अ लाइट। सॉरी स्मॉलेस्ट एलिमेंट विच कैप्चर्स अ लाइट दैट इज अ पिक्सेल। पिक्सेल हमको देखिए छोटा सा स्क्वायर होता है। पिक्सेल मतलब स्क्वायर फॉर्मेट में एक छोटा सा पार्ट रहेगा जो इसके अंदर रहता है। ओके। तो वो लाइट को कैप्चर करता है। तो बेसिकली अगर ये सेंसर है तो जब डिजिटल में कन्वर्ट हो रहे थे वो लोग तो हाँ। डिजिटल में कन्वर्ट होने के बाद ना सबसे बड़ा सवाल ये था कि सेंसर तो उन्होंने आइडेंटिफाइड कर लिया कि अच्छा इलेक्ट्रॉनिक सेंसर ऐसा होता है इससे हम लोग लाइट रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कवर कर ली थी जो भी कैमरा मैन्युफैक्चरर्स थे लीडिंग वाले। लेकिन जब अब सेंस डिजिटल में कन्वर्ट तो होना है मतलब एनालॉग फॉर्मेट से डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट होना है। तो उस वक्त सेंसर किस साइज का बना है ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था। तो आपको मैं यहाँ पे ना इमेजेस कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना इमेजेस मैंने कुछ निकाल के रखे हैं। तो फॉर एग्जांपल जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप ले लीजिए अगर आपका छोटा सा छोटा मोबाइल फ़ोन आप देखते हो या फिर आपका DSLR कैमरा या फिर आपका कोई भी मिररलेस कैमरा। हर जो डिवाइस जिसके अंदर आपका कैमरा रहेगा जैसे भी मेरे पास ये छोटा सा आईफोन है। इसका जो मोबाइल फ़ोन का कैमरा बहुत छोटा है आप देख पा रहे हो। एकदम छोटा कैमरा है इसका। सेकेंड चीज़ मेरे पास एक दूसरा फ़ोन है जिसमें बड़े कैमराज हैं। ये 108 मेगापिक्सल का बड़ा कैमरा है। नीचे 32 के 3 कैमराज अलग अलग है। उसके साथ साथ हमारे पास में ये एक बड़ा कैमरा है। राइट। अब जितने भी कैमराज होंगे हर पर्टिकुलर कैमरा के अंदर डेटा तो रिकॉर्ड होगा। लेकिन डेटा कहाँ पर रिकॉर्ड होगा सेंसर के ऊपर। तो सेंसर इज द एलिमेंट विच कैप्चर्स द लाइट। जहाँ तक समझ में आपको ऐसा सेंसर दिखाई देता है ये वाला। करेक्ट। अब आपका करेक्ट। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहेगा ना या ये देखिए यहाँ पर जैसे अगर मेरा ये पर्टिकुलर मोबाइल फोन है तो इसमें भी सेंसर होगा लेकिन इसका सेंसर का साइज कितना रहेगा। चार बना 4.54 × 3.42 mm का सेंसर रहेगा। छोटा सा स्क्वायर पीस एकदम छोटा सा पार्ट। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पेपर को हम लोग फाड़ते हैं ना एकदम छोटा सा जो पार्ट है <1 इंच इतना सेंसर रहेगा छोटा सा। इसके अंदर वो आपका डेटा जाके रिकॉर्ड हो रहा है। ये अगर कैमरा मैं के लिए, नहीं फोन के लिए। हाँ इस फोन के लिए जो फोन में हम्म। सेंसर होता है क्योंकि फोन में इतना बड़ा सेंसर वो नहीं लगा सकते छोटा सा सेंसर होता है। अब जब आप फोन से इमेज क्लिक करते हो तो आपको तो क्लियर दिखाई देती है। लेकिन जब आप इसको बड़ी लेवल पे बड़ी स्क्रीन पे डालते हो तो वो ब्लर दिखना चालू हो जाता है। राइट। तो इसमें भी जो फोन कैमरा होता है वो एग्जैक्टली इसके पीछे, सेंसर के जस्ट बैक साइड पीछे ही होता होगा फिर। एग्जैक्टली exactly. उसके बैक साइड में ओके। ही होता है। अब उसका जो है वो 12 मेगापिक्सल के ऊपर नहीं जाता आईफोन का। तो आईफोन का मोबाइल फोन तो अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप उसको 24 बाई या 30 इंच की टीवी या 24 इंच का हम्म। मॉनिटर उस पर देखने के लिए कोशिश करोगे तो इमेज हम्म। ब्लर दिखाई देखनी चालू हो जाती है। अच्छा, राइट। आपको आपको याद होगा आईफोन आई थिंक 6 7 जब आया था, पूरे हम्म। सिटी में बड़ा बड़ा होर्डिंग होर्डिंग लगा था उस समय, शॉर्ट बाय एग्जैक्टली। आईफोन।
और बड़ा बड़ा करेक्ट। होर्डिंग्स लगा था। तो फिर वो लोग एग्जैक्टली। कैसे किया, वो कैसे किया वो लोग? नहीं नहीं, ये जितने भी होते हैं आईफोन से कोई भी लीजिए, वो हाँ। आपको डिजिटल इम्प्रेशन बताते हैं कि ये शॉट बाय आईफोन, लेकिन वो जो इमेज होती है वो इमेज को 10 बार उसको कंप्रेशन टेक्नोलॉजी के साथ में वो कंप्लीट करते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल देखोगे, और जो होल्डिंग पे लगते हैं वो 100% करेक्ट नहीं होता, क्योंकि हम लोग भी उसके लिए शूट करते हैं। जो बड़े बड़े होल्डिंग्स वगैरह होते हैं ब्रांड्स के, तो वो शूट करते हैं, वो हैसेलब्लैड से शूट होता है, मीडियम फॉर्मेट के कैमरा से। और आपको दिखाया जाता है कि आईफोन से शूट हुआ है। जिससे आपने देखा रहेगा बहुत सारे वीडियोस, आईफोन जो 14 आया या 13 जब आ रहा था, आईफोन एक्स आ रहा था, उस वक्त वीडियोस में दिखाया गया कि बहुत बड़े बड़े वीडियोस है। लेकिन जब वो वीडियो को आप बड़े स्क्रीन पे देखोगे, अगर 70 mm का जो थिएटर का पर्दा है, तो उस पर आपको मार खा जाओगे, वो आपको दिखाई नहीं देगा। यूट्यूब जब आपके मोबाइल फोन में देख रहे थे तो आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा था, राइट? क्योंकि हम्म। यूट्यूब के लिए जो रेजोल्यूशन है वो बहुत कम लगने वाला है, 720 हम्म। पिक्सल का। 4K का क्वालिटी बहुत कम मिलेगा। जैसे अभी अगर मेरा ये सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो अब मेरे पास ये फ़ोन है, प्रो फोन मैंने लिया था खास करके शूट्स करने के लिए। तो अगर इसमें मैंने कुछ 4K में ये रिकॉर्ड कौन सा करता हूँ ना। आपने बताया, इसमें 108 मेगापिक्सल कैमरा है? मैंने तो फोन पे सुना हाँ, ही नहीं 108 मेगापिक्सल। नहीं, ये मेरा है Xiaomi का MI हाइपर चार्ज, जिसमें जो मेन कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल का है, और इसका भी नया वाला जो वर्जन आ रहा है उसमें 200 मेगापिक्सल का उन्होंने कैमरा दिया हुआ है, इसका सेम कुछ फोन का। लॉजिक रहता है कि इतना हाई मेगापिक्सल का क्या है? क्योंकि अभी मैं हाँ, जब ये बड़ा बड़ा ये डीएसएलआर कैमरा भी मुझे 32 मेगापिक्सल से ज्यादा नहीं दिखता है। एग्जैक्टली। आपको 30 मेगा पिक्सल 45 मेगापिक्सल मिलेगा, अगर आप कैनन निकॉन में जाओगे हाईएस्ट लेवल पे। हाँ ऐसे में एग्जैक्टली। अगर आप जाओगे तो 100 मेगापिक्सल या 400 मेगापिक्सल आपको मिलेगा, जो हाँ हैसलब्लैड का है। बट दैट कैमरा विल कॉस्ट यू अराउंड 60 और 70 लाख रुपीज, जो हाई लेवल का है। अभी हमारे पास जो भी ये कैनन निकॉन है वो ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे 45 मेगापिक्सल, उससे बियॉन्ड नहीं जाएंगे। अगर कोई कैमरा आप देखते हो 60 मेगापिक्सल का रहेगा तो डेफिनेटली, बट जहाँ तक मेरी मालूम है 45 मेगापिक्सल इज द हाईएस्ट वन। अब शायद ये वही मैंने मैं ना, बोल रहा हूँ। हाँ। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों देते हैं वो लोग। अब जैसे अगर आप ये वीडियो देखोगे, ये मैंने ना इसको थोड़ा सा, मेरा मोबाइल से भी कनेक्टेड है ना ये, आ, कान के बियरबड, तो आवाज़ आ रहा था। अब आप देख पा रहे हो ये शॉट मैंने लिया हुआ है, 4K पे शूट किया है मैंने वीडियो। जो मैं भी बोट से कहीं पे ट्रैवल कर रहा था एक जगह, तो मैंने ये स्टॉक फुटेज ली है, जो मूवीज में यूज करते हैं ज्यादातर हमारे फुटेजेस। तो मैंने ये 4K हाँ का फाइल रिकॉर्ड किया है। अब आप देख सकते हो क्लियरिटी वगैरह साउंड अच्छा है, कोई अच्छा दिक्कत है। नहीं है। हाँ। अब ये जो वीडियो है ना, ये जब मैंने इसको शूट किया, तो ये यहाँ पर प्रॉपर क्लियर दिखाई दे रहा है। बट सेम अगर मैं इसको सोचूंगा कि थिएटर में प्ले करूंगा, तो मैं प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि ये 4K का ही क्वालिटी है। क्वालिटी 4K का है, रेजोल्यूशन उतना ही है, लेकिन डेटा जो है बहुत कम है। वही अगर सिनेमा कैमरा अगर रहता मेरे पास, जो फिल्म जिस पे शूट होती है ना, वो 50-50 60-60 लाख एक एक करोड़ के कैमरा होते हैं, उसमें भी 4K शूट होता है, लेकिन उसमें जो डेटा है वो मैसिव डेटा होता है। सो बेसिकली मुझे आपको बताना है इसके लिए, अब इन्होंने 108 मेगापिक्सल दिया हुआ है। अब अगर सेम हम लोग ये कोई इमेज लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इमेज लेने के लिए दिखाता हूँ, सिंपल सी। ये जब अभी मैं शूट कर रहा हूँ, मेरा ये है 32 मेगापिक्सल के आसपास, डायरेक्टली नॉर्मल जो कैप्चर करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे अंदर मोर पे क्लिक करता हूँ, तो आपको दिखाई दे रहा है 108, यहाँ पे कुछ कहीं पे तो लिखा होगा 108। नहीं क्लियर नहीं। अच्छा, यहाँ पर देखिए 108 लिखा हुआ, ये 108 ठीक है। दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, जैसे करेक्ट दिख रहा 108 पे क्लिक किया मैंने, अब मेरा रेशो क्रॉप हो गया। अब जब आप देख रहे हो तो डेटा थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे रहा है, है, बेटर राइट? दिख रहा है। हाँ। बेटर दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली अब रेजोल्यूशन तो मुझे बहुत ज़्यादा हाई मिल रहा है इसमें, लेकिन इस इमेज से, इससे मैंने कोई अगर इमेज क्लिक की ना, और जब मैं इसको जूम करने की कोशिश करूंगा तो वो फटेगा। क्योंकि भले ही 108 मेगापिक्सल के हिसाब से 10 करोड़ 80 लाख पिक्सल है जो मेरा डेटा कैप्चर कर रहे हैं, बट सेंसर कितना है, बहुत छोटा। तो सेंसर अगर छोटा है तो इन्फॉर्मेशन कम कैप्चर होगी, सेंसर अगर ज़्यादा है तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कैप्चर होती है। तो इट डजेंट रिक्वायर कि आपका सेंसर, आपका कैमरा कितना मेगापिक्सल है, ये इम्पोर्टेंट होता है कि आपका सेंसर साइज कितना बड़ा है हमारे मोबाइल फोन्स में या हम्म। DSLR कैमरा में। अभी मैंने फोटो क्लिक किया हुआ है, फोटो क्लियर आया है मेरे इमेज में, प्रॉपर मोबाइल फोन में एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसको मैं कंप्यूटर पे डालूंगा, देखिए मैंने बहुत ज़्यादा ब्लर किया, बहुत ज़्यादा जूम किया, अब ब्लर दिखना चालू हो गया, ये वाला। हम्म। यही अगर मैं कैमरा से क्लिक करता तो इतना ब्लर नहीं दिखाई देता।
ठीक है। अब सेंसर जो है, ये सेंसर हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, और ये वाला। तो आपको ये पता चला सेंसर एक छोटा सा पार्ट होता है जो कैमरा की अंदर लाइट, आने वाली लाइट को रिकॉर्ड करता है। पहली और चीज यहाँ पे समझ पिक्सल लो। क्या होता है फिर? मैं बताता हूँ, देखिए। ओके। अब जो भी सेंसर है ना, वो सेंसर पिक्सल से बना होता है। अब ये जो स्क्वायर है, ये आपका, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर जो है, ये आपका सेंसर है, बराबर। अब सेंसर के अंदर जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होते हैं ना, स्क्वायर स्क्वायर्स में, इसको बोलते हैं पिक्सल। ये वाला छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं। तो बेसिकली सेंसर जो है ना, ये छोटे छोटे स्क्वायर्स से बना होता है। ये एक जो स्क्वायर है, इलेक्ट्रॉनिक स्क्वायर होता है छोटा सा, उसी को स्क्वायर को बोलते हैं पिक्सल। क्या बोलते हैं? पिक्सल। पिक्सल। छोटा सा एलिमेंट होता है स्क्वायर, वो आपकी रेड, ग्रीन, ब्लू, इन तीन कलर्स के वैल्यूज को, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, ये 5 डिटेल्स कैप्चर करता है जब कैमरा से कैप्चर करता है। तो अभी ये अगर मेरा इतना बड़ा सेंसर है, इस सेंसर पे अगर मैं चेक करता हूँ, तो जैसे सिंपल, अगर यहाँ पे मैं आपको और एक क्लियर तरीके से बताता हूँ। अब आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। हम्म। अब मेरा जो डिस्प्ले है, ये जो मेरा पूरा का पूरा लैपटॉप का डिस्प्ले है, तो आपको हम्म। यहाँ पर मेरा डिस्प्ले में कितने रेजोल्यूशन है? 13 इंच, 13.3 इंच का मेरा डिस्प्ले है, जिसमें 1440 इंटू 900 पिक्सल्स है। मतलब ये जो छोटे छोटे डॉट्स है, 1 2 3 4, ये जो 1 2 3 4 ऐसे अगर मैं काउंट करूँ, तो 1440 छोटे 1440 छोटे है। पिक्सल्स। हाँ, और ठीक है। वर्टिकल 900। तो ये 900 डॉट्स जो है वो पिक्सल्स है। उसमें से एक डॉट, दैट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट विच इज अ पिक्सल। करेक्ट। मैं छोटा सा समझ एक गया। स्क्वायर होता है, वो पिक्सल आपको कैप्चर करने के लिए हेल्प करता है कि आपका लाइट क्या रहेगा। यहाँ पर ये हमारा जो कैमरा बॉडी था। अब कैमरा बॉडी में मिरर है, देन यहाँ पर आपका शटर, और यहाँ पर आपका सेंसर। करेक्ट। अब होता क्या है, सिंपल, जब लाइट आपके कैमरा के थ्रू आ रही है बेसिकली, तो लाइट यहाँ से आई, और उसके बाद में लाइट ऊपर चली गई, ट्रांसफर हो गई। देन हम्म। आपका जो लाइट है, व्यू फाइंडर में से आपने देखा, आपको यहाँ पर हम्म। दिखाई दिया। जैसे ही आपने देखा कि अच्छा मेरा प्रॉपर है, अब आप व्यू फाइंडर में से देख रहे हो, डेप्थ ऑफ फील्ड आपको हम्म। यहाँ पे पता चल जाएगा। डेप्थ ऑफ फील्ड हम लोग बाद में सीखेंगे। हम्म। आपने जैसे बटन प्रेस किया, क्या हुआ? लाइट ऊपर आ गया, ये शटर मिरर ऊपर आ गया, लाइट डायरेक्टली आपके शटर पे पड़ेगा। अब शटर ऐसे कुछ कर्टन्स होते हैं, बट ब्लैक ब्लैक कलर के कर्टन, वो ऊपर नीचे होते हैं, जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आपको देखिए, अभी शटर ओपन हुआ, तो लाइट जो है वो अब आपके सेंसर पे जाके रिकॉर्ड होगा। जैसे रिकॉर्ड हो गया, बंद हो गया। करेक्ट। हम्म। ये सिंपल प्रोसेस है। यहाँ तक हमने समझा था। अब वो सेंसर के बारे में यहाँ पे बताएंगे हम लोगों को। हम्म। ये जो है पीछे का पार्ट, दैट इज अ सेंसर, जो लाइट यहाँ पे जाके रिकॉर्ड हो रहा है। तो जब कर्टन हो गया ओपन, उसको जाने के लिए रास्ता मिल गया। अब लाइट आया, ऊपर चला गया, व्यू फाइंडर से देख रहे हो, ऊपर चला गया, देन लाइट सेंसर पे आया। अब जो सेंसर है, उस सेंसर के अंदर के जो लेयर्स है वो बताएंगे। अब ये सेंसर है, सेंसर जो होता है छोटे छोटे पिक्सल से बना होता है, ये ऐसे। अब दीज आर द पिक्सल, जो रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के पिक्सल्स होते हैं। तो ये छोटा सा स्क्वायर जो है ना, एक फुटबॉल ग्राउंड पे अगर मैं कॉइन डालता हूँ, तो जितना शेयर साइज होगी ना, उतने साइज का एक पिक्सल होता है। तो अब ये जो पिक्सल है, ये पिक्सल प्रकार से लाइट से काम करते हैं, मतलब जो भी लाने वाली लाइट है उसको कैप्चर करते हैं। पहला वाला जो लेयर होता है सेंसर के ऊपर, दैट इज अ माइक्रो लेंस, ये वाला। सेकेंड वाला होता है कलर फिल्टर, थर्ड वाला होता है फोटो डायोड, जो मैंने आपको बताया था, ये वाला। दिस इज अ पिक्सल। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास लेंस के थ्रू अंदर आते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इस माइक्रो लेंस से ट्रांसफर होके, रेड कलर का अगर फिल्टर है, तो रेड कलर के जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो कैप्चर हो जाएगा। एंड देन आपका जो पिक्सल है, उस इलेक्ट्रिकल चार्ज बनाता है। पिक्सल जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज ले लेता है, ये फोटॉन्स, क्योंकि फोटॉन्स भी लाइट है ना, तो वो इलेक्ट्रिकल चार्ज जैसे ही ले लेगा, उसके बाद में वो चार्ज होने के बाद वो डेटा इलेक्ट्रॉनिकली कैप्चर हो जाता है। तो दिस इज अ प्रोसेस कि आपका सेंसर कैसे लाइट को कैप्चर करता है बेसिकली। तो सेंसर के अंदर इतने सारे अलग अलग लेयर्स होते हैं, और पीछे ये आपका फोटो डायोड जो मैंने आपको बताया। तो हम्म। जैसे ही वो फोटॉन्स इस फोटो डायोड पे कैप्चर होंगे, ये लाइट देखिए ब्लिंक हो रहा है, मतलब ये कपलर चार्ज हो गया। हमारे कैसे सोलर से पावर आती है, तो हमारा बैटरी चार्ज होता है, तो वैसे जैसे ही चार्ज हुआ, अब वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, उस डेटा को कैप्चर करके वो आपके मेमोरी कार्ड पे रिकॉर्ड कर लेगा। तो ये आपका हो गया पिक्सल का सेंसर्स, जिसमें बहुत सारे पिक्सल होते हैं। और एक बार पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन कैप्चर हो गया, देन
आपका जो इंफॉर्मेशन है वो इमेज के रूप में कैमरा प्रोसेस करता है। तो दिस इज अ पिक्सल। ये हो गया आपको ओके। रेड ग्रीन ब्लू। दिस इज अ पिक्सल, जो छोटा सा एलिमेंट होता है वो आपके ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को कैप्चर करने की कोशिश करता है, राइट। ओके। अभी अभी ये जो सेंसर होता है उसका हम्म। उसको उसका कैसे हम लोग समझते हैं कि कौन सा सेंसर बेटर है? उसमें कुछ नंबर सिस्टम, जैसे पिक्सल आप बता रहे हो, एक तो पिक्सल राइट। होता है मुझे मालूम है, 12 14 15 जो भी होता है। तो ये इसका मतलब क्या होता है? जैसे आप बता रहे हो 100 मेगापिक्सल कैमरा है, उसका क्या हाँ मतलब है? और जी, सेंसर कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं उसका क्वालिटी और कैटेगरी? एग्जैक्टली सिंपल मैं आपको बताऊँ तो देखिए, अब यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब ये जो सेंसर है फॉर एग्जांपल ये वाला, राइट। तो जब हम्म। उन्होंने बना रहे थे ना, जो डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे थे, उस वक्त उनको आइडियल साइज चाहिए था सेंसर का। तो उन्होंने ठीक ये है। देखा कि जो फिल्म हमारी थी पहले वाली, उस फिल्म की इमेज ऊपर जो इमेज रिकॉर्ड होता था वो किससे रिकॉर्ड होता था? ये फिल्म है 35 mm की। तो इसके अंदर जो फिल्म पे ऊपर लाइट रिकॉर्ड होता था ना, वो 24/6 थर्टी। 36, हाँ। राइट। ठीक है। ये आप लिख के रखिए 24/36, 36 × 24 लिखिएगा, ठीक थर्टी है। सिक्स इंटू ट्वेंटी फोर अब जो फुल ये जो सेंसर है ना, ये उन्होंने आइडियल रखा 36 × 24। तो जब वो डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे थे तो उनको कोई बेस चाहिए था। तो बेस क्या है? ये उन्होंने एक बेस बनाया सेम साइजली जो आपका फिल्म का साइज था, फिल्म थर्टी का सिक्स साइज इंटू था। ट्वेंटी फोर यहाँ पे। इसको नाम दिया फुल फ्रेम। क्या नाम दिया? फुल फुल फ्रेम। फ्रेम। मतलब अगर मुझे आइडियल कुछ चाहिए तो जो मेरा फिल्म का साइज था वही साइज यहाँ पर एप्लीकेबल है, थर्टी सिक्स मतलब इंटू थर्टी ट्वेंटी सिक्स फोर इंटू ट्वेंटी फोर इज अ फुल फ्रेम कैमरा। फुल फ्रेम कैमरा, करेक्ट। ये अब दिस इज द बिगेस्ट सेंसर व्हाट वी गोइंग टू गेट इन द कैमरा, राइट? नहीं नहीं, इससे भी बड़ा होता है, दैट इज अ मीडियम फॉर्मेट। ये जो है हमारे कैनन निकॉन बनाता है। कैनन हम्म। निकॉन जितने भी हमारे फुल फ्रेम कैमरा से हम्म। ज़्यादातर जो यूज़ किए जाते हैं वो फुल फ्रेम कैमरा हम्म। होता है। हम्म। उससे बियॉन्ड सिर्फ फूजी फिल्म भी नहीं, फेज वन एंड हैसलब्लैड, ये दो कंपनीज है जो मीडियम फॉर्मेट का कैमरा बनाती है। तो उसका सेंसर आपका फुल फ्रेम से भी बड़ा होता है। मीडियम उसका इसका नाम रखा गया है। मीडियम फॉर्मेट सेंसर बोला जाता है उसको, मीडियम फॉर्मेट। ओके। तो ये आपके फुल फ्रेम से भी बड़ा होता है। और 0.64 का उसका क्रॉप फैक्टर है। तो बेसिकली हमको बहुत सारे सेंसर का टाइप्स आते हैं, जैसे जैसे इंडस्ट्री इवोल्यूशन होती गई वैसे वैसे वो जो सेंसर के अलग अलग साइजेस है वो भी चेंज होते गए। बट अभी के लिए फोटोग्राफी के लिए तीन साइजेस हमको ध्यान में रखने हैं। पहला वाला ये माइक्रो फोर थर्ड, जो आपको बहुत सारे कॉम्पैक्ट कैमराज में मिलेगा। माइक्रो फोर थर्ड ये आपको ध्यान में रखना है। एपीएससी जो मेरे कैमरा में जो भी आप देखते हो ना अभी आपके क्रॉप सेंसर कैमरा जिसमें मैं बोला था क्रॉप सेंसर, तो क्रॉप सेंसर मतलब एपीएससी। इसका फुल फॉर्म है एडवांस प्रोटोटाइप सिस्टम सी। तो ये पर्टिकुलर जो सेंसर है इस कैमरा में वो फुल फ्रेम से 1.5 टाइम्स छोटा है। सो बेसिकली ये 1.5 गुना छोटा है। कितना छोटा है? 1.5 गुना छोटा है आपके फुल फ्रेम से, ये वाला सेंसर। तो एपीएससी में जो भी सेंसर आपको मिलेगा ना, वो आपको 1.5 गुना छोटा साइज होता है। अगर मैं सिंपल आपको बताऊँ तो ये पीस ऑफ पेपर है मेरा, राइट। ये पीस ऑफ पेपर है मेरा फुल फ्रेम का, तो क्रॉप सेंसर में इतना ही रहेगा सेंसर का साइज, छोटा हो कर देते हैं वो लोग। तो यहाँ पर आपको इसका क्रॉप फैक्टर ये बोला जाता है 1.52। तो आपको सिंपल पता चलेगा, कहीं पर लिख के रखिएगा कैनन का क्रॉप फैक्टर 1.6 है। कैनन कंपनी का क्रॉप फैक्टर 1.6 है। निकॉन और क्रॉप बाकी जितने, फैक्टर जो क्रॉप फैक्टर क्या है? इसका साइज जो छोटा हो रहा है वही साइज, वो मतलब हाँ साइजिंग कितना बता रहा है छोटा उसका। है एग्जैक्टली जैसे सिंपल 1.52 है ना ये। मतलब अगर समझ में मेरा आ गया। फुल फ्रेम है कैनन का, तो ओके। कैनन का फुल फ्रेम का साइज अगर एक है, तो क्रॉप फैक्टर कैनन का ना जो छोटा वाला रहेगा वो कितना रहेगा? 1.5 टाइम्स छोटा रहेगा इससे। आपको साइज में भी पता चल रहा होगा, यहाँ पर बड़ी साइज है यहाँ पर छोटी साइज है। एक्चुअली जो मुझे समझ में आ रहा है ना कृष्णा जी, की वन इज द ओरिजिनल साइज। जब एग्जैक्टली। क्रॉप फैक्टर वन है तो वो ओरिजिनल साइज है। 1.52 है तो अप्रोक्स 50% स्मॉलर है। 50% एग्जैक्टली। ठीक। आधा आधा आपने बना दिया उसको। हाँ। देन अगर उससे छोटा हो गया जैसे अभी आपका मोबाइल फोन का है, तो अगर आप ये मैं कैमरा इसको कंपैरिजन करता हूँ फुल फ्रेम से, तो इसका जो क्रॉप फैक्टर 7.61 का, मतलब बहुत ही छोटा सेंसर है इसका, ओके। करेक्ट। ये हम्म। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब फुल फ्रेम आप देखते हो ना, फुल फ्रेम का रेजोल्यूशन होता है, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि मेरे स्क्रीन का रेजोल्यूशन 1440 × 900 पिक्सल है। तो अगर अभी हम्म। ये मेरा एक ना सेंसर है जो 36 × 24 mm इसका साइज है। अब इसका सेंसर का हम्म। ना रेजोल्यूशन होता है जो कंपनी बनाती है।
तो यहाँ पर अगर हम्म। इसका रेजोल्यूशन है 6720 x 4480, बराबर। अगर ओके। इस पर्टिकुलर सेंसर का रेजोल्यूशन कंपनी ने इतना बनाया, मतलब 6720 पिक्सेल्स ऐसे हैं आड़े में, और 4480 पिक्सेल्स वर्टिकल में है, करेक्ट, ऐसे वर्टिकल में है ना ये। 6720 × 4480, तो 6720 पिक्सेल्स वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, 4480 पिक्सेल्स वर्टिकल। तो अगर इसको इसके मल्टीप्लाई इससे करते हो, हाँ, इसको अगर इससे आप हम लोग क्रॉप मल्टीप्लाई फैक्टर करते तो हो, नहीं पता कर सकते ना, जो जो ये नहीं साइज नहीं दिया नहीं सिक्स नहीं सेवन ये। नहीं नहीं, इससे क्रॉप फैक्टर आप नहीं पता कर सकते। क्रॉप फैक्टर हम्म। फिक्स होता है। अगर कैनन का रहेगा तो कैनन के जितने कैमराज है उसमें क्रॉप फैक्टर 1.6 का रहेगा, वो स्टैंडर्ड है। निकॉन, ओके, मतलब सोनी, वो कितना भी उसका हाई फाई कैमरा लेंगे वो हम लोग को उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है। कोई नहीं नहीं। जैसे अगर और क्रॉप स्मॉल। फैक्टर आप कैनन के ले रहे हो और क्रॉप सेंसर हाँ। कैमरा आप कैनन के ले रहे हो, अब ये कैमरा है क्रॉप सेंसर मेरे पास, ये कुछ 60-70 हज़ार का था, करेक्ट। अब ये मैंने दूसरा कैमरा लिया था क्रॉप फैक्टर ही, लेकिन ये था 1,20,000 का, करेक्ट। तो प्राइस तो ज़्यादा है लेकिन सेंसर का साइज उतना ही रहेगा, सेंसर का साइज चेंज नहीं होगा। अगर सिंपल में बोलूँ आपको, तो ना, हमारे पास A4 साइज है ना, A4 साइज बुक की साइज होती है प्रिंट की। तो अभी अगर आप जेपी जेके के फोटोज लीजिए, जेके का जो कॉपी करने वाले जो पेपर आते हैं वो, या फिर आप दूसरा कोई ब्रांड का लीजिएगा, आपका A4 साइज यूनिवर्सल है, वो तो स्टैंडर्ड है, वो तो कभी कम ज़्यादा नहीं होगा, वैसे होता है। तो तो मैं कह रहा हूँ कि सेंसर का साइज फोटो को क्वालिटी पे तो वेरी करता होगा, कुछ तो इफेक्ट करता होगा। एग्जैक्टली exactly. सेंसर का साइज ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपकी इमेज के क्वालिटी के ऊपर। वही इंपॉर्टेंट है, मैं उस टॉपिक पे आ रहा हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि ये सेंसर बहुत वास्ट टॉपिक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। पहले हमने समझा कि सेंसर होता क्या है, सेंसर साइज क्या होता है वो समझा। तीसरा, सेंसर साइज में हमको तीन ध्यान में रखने हैं, आपका माइक्रो फोर थर्ड, आपका APS-C और आपका फुल फ्रेम। फुल फ्रेम का साइज है 36x24। जो क्रॉप सेंसर है उसका साइज है 24x16, 24/16। तो अब ये मेगापिक्सल का जो कॉन्सेप्ट आपको बताना था ना, वो मैं बता रहा हूँ कि मेगापिक्सल्स क्या होते हैं। तो जैसे यहाँ पे तब हाँ। रेजोल्यूशन दिया था इन्होंने 6720 × 4480, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो मिलेगा आपको 3,10,05,600। इतने मेगापिक्सल छोटे छोटे इफेक्टिव। डॉट्स है। हाँ, इतने छोटे छोटे इफेक्टिव पिक्सल से जो आपकी लाइट को रिकॉर्ड करने वाले हैं, करेक्ट। तो ये जो ओके। पिक्सल्स है ना, 1 मेगापिक्सल इज इक्वल टू 1 मिलियन पिक्सल्स। ये इक्वेशन है। 1 मेगापिक्सल 10 लाख पिक्सल का बनकर बनता है। तो अगर आप इसको 10 लाख से मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलेगा 30 मेगापिक्सल का, करेक्ट। 30 मेगापिक्सल मतलब ये सेंसर जो है वो 30 मेगापिक्सल का है। तो मेरा कैमरा कितना मेगापिक्सल हो गया? 30 मेगापिक्सल। 30 मेगापिक्सल। अब सिंपल से मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मेरे फ़ोन का मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ, तो आपको मेगापिक्सल समझ में आ गया ना, कैसे काम करता है, क्या करता है, मेगापिक्सल राइट। समझ गया। मेरा एक एक डाउट ये अभी हो गया, जैसे आप बता रहे हैं आपका फोन 108 मेगापिक्सल कैमरा का है, तब तो हाँ उसका हाँ हाँ, सेंसर का साइज तो बड़ा होगा बहुत। एग्जैक्टली। तो इसके लिए मैं अभी आपको जो एग्जांपल है ना ये दिखा रहा हूँ, तो ये आपको भी और क्लियरिफाई करेगा कि जो 108 मेगापिक्सल होने के बावजूद मुझे कोई काम का नहीं, क्यों नहीं है। तो अभी आप हो, मैं थोड़ा सा इसको बंद कर देता हूँ। हम्म, ठीक है। अब ये आप हो और ये मैं हूँ, राइट, कृष्णा एंड संकेत। अब आपको मैंने 1 एकड़ की जमीन दी थी, 1 एकड़, और मुझे भी 1 एकड़ की जमीन मिली है। दोनों को 1-1 एकड़ की जमीन में हमको मिली है। अब मैंने आपको बोला कि संकेत जी, आप आपके पास में जो 1 एकड़ का जमीन है ना, उसमें आपको सिर्फ 10 आम के पेड़ लगाने हैं, या फिर जो भी आपको पसंद का ट्री है, वो आपको 10 पेड़ लगाने हैं, करेक्ट। जगह कितनी है? 1 एकड़, 10 पेड़ लगाने हैं। तो आपने क्या किया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 पेड़ लगा दिए प्रॉपर हम्म। अलग अलग जगह पे। अब मुझे, मैंने सोचा कि इस पर्टिकुलर जगह पे ना, इस पर्टिकुलर जगह पे मैं ना 1,000 पेड़ लगा देता हूँ। 1,000 पेड़, जगह उतनी ही है, आपके पास भी है उतनी है। अब मैंने क्या किया, छोटे 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 एकदम ना कॉलम बनाए, और वहां पर मैं लगाने के लिए चालू कंजेस्टेड कर दिया करके लगा मैंने। दिया। एडजस्टेड, बहुत हम्म। कंजेस्टेड में। अब हुआ क्या, आपकी जगह कितनी थी? दोनों के पास सेम थी। आपको मैंने 10 पेड़ लगाने के लिए बोला, तो आप तो 10 पेड़ लगाए, तो आपके इंडिविजुअल पेड़ को जो न्यूट्रिशन मिलने वाला है वो ग्रोथ बहुत ज्यादा मिलेगा। है, ग्रोथ मिलेगा। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एकड़ में उतना ही था ना,
लेकिन यहाँ पर मैंने जो छोटा 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 डॉट्स लगाए, इसकी वजह से इंडिविजुअल पेड़ को न्यूट्रिशंस मिल ही नहीं पाएंगे जब जमीन का बहुत ही छोटा एक पर्टिकुलर पेड़ के हिस्से में आया हुआ है। क्लियर तो ये क्लियर। हो गया कंजेस्टेड। तो इसका जो क्वालिटी रहेगा आम का और इसका जो क्वालिटी रहेगा, फर्क रहेगा, एग्जैक्टली फर्क रहेगा। तो ये हो गया। अब मेरे केस में, जो मेरा केस है, 108 मेगापिक्सल है, बराबर। तो हम्म 108 मेगापिक्सल से कितने हो गए, 10 करोड़ 80 लाख। तो मेरा सेंसर का साइज कम से कम 4 mm का है, उसमें उन्होंने 10 करोड़ 80 लाख पिक्सल डाले हुए हैं। तो इंडिविजुअल जो पिक्सल है, छोटा सा पिक्सल, उसका साइज बहुत ही छोटा रहेगा, एकदम मामूली सा मेरे केस में। लेकिन अगर वही मैं सोचूं कि इसी सेंसर साइज में आईफोन का 12 मेगापिक्सल है, तो 12 मेगापिक्सल के कितने पिक्सल है, 1 करोड़ 20 लाख, मेरे पास कितने, 10 करोड़ 80 लाख। तो बहुत ऑब्वियस आपकी क्वालिटी इमेज की ज़्यादा रहेगी ना। तो ये 108 मेगापिक्सल मुझे कोई काम का नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए शोबाजी है। बट एक्चुअल में सेंसर का साइज कितना बड़ा है, वो इम्पोर्टेंट है। सेंसर का साइज यहाँ पे फिक्स है बेसिकली। एग्जैक्टली तो मैंने आपको यही बताया कि अगर मैं क्रॉप सेंसर को देखता हूँ, तो क्रॉप सेंसर में एक मेरे पास 12 मेगापिक्सल है, दूसरे पास मेरे पास 30 मेगापिक्सल है। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा, जिसमें सेंसर साइज बड़ा रहेगा उसमें डेटा ज़्यादा मिलेगा, जिसमें सेंसर साइज कम है उसमें डेटा कम रहेगा। तो अगर डेटा कम रहेगा तो उसमें इंफॉर्मेशन भी कम रहेगी, एंड इमेज की क्वालिटी भी उतनी रहेगी। तो जब आप उसको छोटी स्क्रीन पे देखोगे तो प्रॉपर दिखाई दे रहा है, बड़े स्क्रीन पे जैसे लेके जाओगे वहां पर इमेज ब्लर होना चालू कर देगी। करेक्ट, यहाँ तक समझ आया। क्लियर। सेंसर का साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए आपके डीएसएलआर में अगर सेम इमेज में क्लिक करता सेम इमेज इसमें से क्लिक करता हूँ और सेम इमेज इस फोन से क्लिक करता हूँ, तो डीएसएलआर वाली इमेज जो है वो क्लियर दिखाई देगी। बहुत ज़्यादा हम्म उसमें इंफॉर्मेशन है। मोबाइल फ़ोन वाली उसमें इंफॉर्मेशन है लेकिन इतनी नहीं है। उसका तो ये क्वालिटी बहुत, लेस है। एग्जैक्टली क्वालिटी लेस, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, राइट। हम्म। यहाँ तक पता चला आपको, प्रॉपर समझ में आ रहा है, हाँ, कोई पर दिक्कत मुझे नहीं। सिर्फ एक ही अभी एक चीज क्लियर नहीं कि कैनन वाले सिर्फ एक ही सेंसर का साइज क्यों यूज करते हैं। एक ही सेंसर का साइज मतलब, वही आप 36 बाई 24 1.6 क्रॉप फैक्टर। ये एक कंपनी का रूल है। बेसिकली कंपनी दो प्रकार के कैमरा बनाती है, एक फुल फ्रेम कैमरा जो प्रोफेशनल्स के लिए, दूसरा क्रॉप सेंसर जो अमेचोर्स के लिए। सिंपल, जैसे हमारे गाड़ी होता है ना, गाड़ी हम लोग पेट्रोल एंड डीजल वेरिएंट में लॉन्च करते हैं, सब ठीक कुछ है। सेम रहेगा। तो जो 1.6 वाला क्रॉप फैक्टर वाले इमेज है, उनका बेसिकली आपका जो प्राइस रहता है वो भी कम रहता है ना। अभी ये जो है मेरा प्राइस 70-80 हज़ार रुपये में मुझे क्रॉप सेंसर मिल जाता है। फुल फ्रेम का मिनिमम स्टार्टिंग 2 या 2.5 लाख से चालू होता है। तो डेफिनेटली ना, प्राइस आपका सेंसर बड़ा है तो उसको बनाने का कॉस्ट भी ज़्यादा है। अगर उसको आप आधा कर दोगे तो प्राइस आधा हो गया ना। इसके लिए वो क्रॉप सेंसर बनाते करेक्ट। हैं। निकॉन भी वैसे क्रॉप सेंसर बनाता है। और जो बड़े वाले कैमरा है वो आपके प्रोफेशनल यूज़ करते हैं अपने अपने इतना रिक्वायरमेंट के हिसाब से, राइट। तो ये एक है। उसके बाद में जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हमको एक वीडियो देखना है, अच्छा, मैं तो अगर एक चीज समझना चाहूँ तो क्रॉप सेंसर का जो यूज है पिक्चर का और क्वालिटी को वो इनलार्ज करता है और इम्प्रूव कर देता है बेसिकली, है ना। क्रॉप होता है मतलब अभी ये फुल फ्रेम पे इतना वीडियो आपको दिखाई दे रहा है ना, राइट। हाँ क्रॉप पे क्या करेक्ट। होगा, इतना ही दिखाई देगा, इतना फुल फ्रेम पे दिखाई दे रहा है। अब मैं इन्हें अगर ये लगा लिया तो क्या हो गया, इमेज क्रॉप हो गई। क्रॉप तो आपका छोटा एरिया दिखाई देगा, तो सिंपल। मतलब मैं वाइड एंगल का पिक्चर्स नहीं ले सकता उसमें। नहीं ले पाओगे ना अगर आप क्रॉप सेंसर पे शूट कर रहे हो। क्रॉप सेंसर पे आपको ना वाइड एंगल लेना है 18 mm पे, तो 18 mm पे आप ले तो पाओगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एरिया कैप्चर नहीं होगा। फुल फ्रेम पे बहुत ज़्यादा एरिया कैप्चर होगा, मीडियम फॉर्मेट पे उससे ज़्यादा एरिया कैप्चर होगा। आपका मीडियम फॉर्मेट का सेंसर इतना छोटा, सॉरी ये हम्म माइक्रो फोर थर्ड APS-C, फुल फ्रेम एंड मैक्रो मीडियम फॉर्मेट। तो मीडियम फॉर्मेट का सेंसर बहुत बड़ा है तो वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैप्चर करेगा। अगर आपका नॉर्मल इमेज है तो वो छोटा सा इंफॉर्मेशन कैप्चर करेगा। हम्म। अ, तो इसमें अभी वो कैनन का इमेज जो है। कैमरा आता है वो APS-C आता है बेसिकली। कैनन की APS-C भी आती है और फुल फ्रेम भी आते हैं, लेकिन मीडियम फॉर्मेट नहीं आता कैनन में। ओके। कैनन निकॉन सोनी फुजीफिल्म पेंटाक्स ओलंपस जितने भी है वो मीडियम फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, क्रॉप सेंसर और फुल फ्रेम बनाएंगे। तो फुल फ्रेम हम्म। सब कुछ सेम होता है, लेकिन सेंसर साइज बड़ा है फुल फ्रेम में, तो डेफिनेटली इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी। उसका इमेज भी बहुत डिफर करता है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो
आपको फुल फ्रेम का और क्रॉप सेंसर का इमेज में दिखाता हूँ, दोनों में आपको पता चलेगा। बेसिकली जो हाई रेजोल्यूशन पिक्चर जो कोडिंग्स वोडिंग्स के लिए होता है, उसको फिर हम लोग को फुल फ्रेम या फुल फ्रेम और मीडियम उस, हाँ फुल फ्रेम या फिर उस मीडियम फॉर्मेट में उसको क्लिक करना पड़ता है। मीडियम क्रॉप फॉर्मेट में। सेंसर में नहीं। एग्जैक्टली अब ये इमेज है आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपर, हाँ हाँ। डिटेल है, इंफॉर्मेशन प्रॉपर है, बहुत बड़ा कैनवस कैप्चर हुआ है। लेकिन अगर मैं वही दूसरा आपको दिखाने की कोशिश करूँ क्रॉप सेंसर का, तो इमेज ऐसा दिखाई देगा आपको, क्रॉप सेंसर वाला दिख रहा है? छोटा सा क्रॉप हो गया, ऊपर से ज्यादा क्लियर भी नहीं है, डेप्थ भी नहीं मिल रहा है, फील नहीं आ रहा है। ये क्रॉप सेंसर का इमेज है और ये फुल फ्रेम का इमेज है। नहीं, तो ये भी इस क्रॉप का है, ये तो फुल अच्छा फ्रेम मैं, का है। ओके। तो आपको बैकग्राउंड ब्लर बहुत ज़्यादा मिल रहा है, आपको इमेज में इंफॉर्मेशन मिल रही है, फील आ रहा है। वैसे अगर क्रॉप में क्लिक करने की कोशिश करता मैं तो इतना ही क्रॉप होता, इनके जो फेस है ना इतना ही एरिया कैप्चर होता क्रॉप में। ओके ओके। बट आप वैसे फार जाके करेंगे तो फिर वो पिक्चर दूर से हो जाएगा, वो उतना वो नहीं हाँ, मिलेगा आपको। वो लेकिन क्या है कि उसमें ना आपका क्लियरिटी भी मैटर करता है ना। अभी जैसे इस इमेज में जो क्रॉप हाँ सेंसर से क्लिक किया हुआ है लेकिन फील नहीं आ रहा है, जो आना चाहिए। शॉर्ट एरिया हो गया ना। अब इनको में बहुत ज्यादा मुझे पीछे जाने के लिए ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि मैं खड़ा होकर शूट कर रहा था, पीछे मेरी जगह नहीं थी, दूसरा टेबल था। लेकिन अगर वही हाँ मेरे पास फुल फ्रेम होता तो फुल फ्रेम में मैं ऐसे वाले इमेजेस ले पाता, जैसे यहाँ पर इन्होंने क्लिक किए हैं ये वाले। अब ये मैंने फुल फ्रेम में क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पर आप हाँ, देख पा ये रहे हो मालूम चल रहा है बहुत कि ज्यादा हाँ एरिया कैप्चर कर रहा है। ये क्लोज से भी किया गया है, और पिक्चर्स में बहुत सारा एलिमेंट भी क्लिक हुआ है, वाइड है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम्म। तो ये फुल फ्रेम का अपना ही एक अलग फील होता है जो हम लोग क्लिक करते हैं वैसे।